This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। एक्सपायरी के दिन के लिए दो स्मार्ट मनी एक दूसरे से फिर से दुश्मनी कर चुके हैं। एफआईआई केस मार्केट में दोस्तों बाइंग में आ चुके हैं। आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा वो हम डिकोड करने वाले हैं। कल के दिन तो दोस्तों ऑलमोस्ट 80% सही गया और यार 4 दिन बाद मैं आपको सुबह आज मिल रहा हूं तो यार आज के दिन लाइक तो बनता है। इतने दिन बाद लास्ट थर्सडे के दिन जाके मैंने वीडियो पोस्ट किया था सुबह, तो लाइक बनता है दोस्तों। 200 लाइक तो होना ही चाहिए। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, डेफिनेटली टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए जो लोग न्यू देख रहे हैं वीडियो को, क्योंकि वहां पे जो वाई एनालिसिस देता हूं, जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट 55,700 कहा था और जैसे ही आप देख सकते हैं दोस्तों वो फाइनल सपोर्ट टूटा। इनसेन कहीं ना कहीं 370 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। तो जाके अभी के भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और यार मार्केट खुलने से पहले अगर आपको प्रीमियम ग्रुप पे ज्वाइन करना है, कल के दिन एंड मोमेंट के पे आके 2:20 में हमने पुट को बाय किया था 54,900 का पुट। 944 से दोस्तों स्ट्रेट वो 1061 तक गया। बाय करते ही दोस्तों स्ट्रेट वो मूव दिया था। तो आज का ट्रेड मिस मत कर कीजिए। डेफिनेटली आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9668028882 पे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और यार चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए अपना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ स्पेशली ये मॉर्निंग का वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट रहता है। जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनको पता है अच्छे से। तो फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट जरूर कीजिए। और मैं वीडियो शुरू से पहले ही बोल रहा हूँ, आज का डाटा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहने वाला है। बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा हार्ड रहने वाला है दोस्तों डिकोड करना। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग डाटा है ना। बस पहले एक एक करके चालू करते हैं वर्ल्ड मार्केट से दोस्तों। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। और जैसे मैंने कहा प्रेम ग्रुप पे जुड़ना है तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंस रख के ही मैं चाहे डे के एंड में हो ट्रेड देता हूँ। और मैं कोशिश हमेशा रहता है कि परफेक्ट हो बोल के, जहाँ से हम बाय करें परफेक्ट जाए बोल के वो ट्रेड। तो सबसे पहले दोस्तों वर्ल्ड मार्केट की अगर मैं बात करूं तो डाउ वगैरह कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे नेस्डे वगैरह थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव, यानी कि कोई बहुत बड़ा एक्टिविटी वहां पे नहीं है। थोड़ा अप डाउन थोड़ा थोड़ा है, आप देख सकते हैं 49 पॉइंट डाउन, 29 पॉइंट डाउन, 9 पॉइंट अप, तो कुछ खास ही नहीं है। यूरोपियन मार्केट स्लाइटली नेगेटिव की तरफ है। और एशियन मार्केट देखा जाए तो दोस्तों लाइक 32 पॉइंट कहीं ना कहीं अप है हमारा गिफ्ट निफ्टी। और बाकी एशियन मार्केट वगैरह भी थोड़े थोड़े पॉजिटिव ही है, यानी कि दोस्तों कोई क्लियर व्यू नहीं है। तो मिक्स टाइप का पॉजिटिव नेगेटिव उस टाइप का कहीं ना कहीं, तो उतना इम्पेक्ट आज के दिन वर्ल्ड मार्केट करता हुआ नहीं दिख रहा है। अब सरप्राइजिंगली एफआईआई दोस्तों केस मार्केट में बाइंग में आ चुके हैं। कल के दिन 2835 करोड़ का बाइंग करके गए हैं, जो कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव माना जाएगा। बट ऐसे कोई स्पेशली नहीं, क्योंकि दोस्तों इतना कंटिन्यू सेलिंग करने के बाद अगर थोड़े बाइंग में आ जाएं तो बस आप एक इसको प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं, यानी कि जो पहले सेल कर रहे थे वहां पे प्रॉफिट बुक किए, इतना ही आप मान सकते हैं। बाकी चलते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं लाइक डाटा पे। और हाँ, और एक बात, कल का इलेक्शन का रिजल्ट का कोई बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता हुआ दोस्तों कभी आपको मार्केट में नहीं दिखेगा। मैं कल के वीडियो में भी कहा था स्टेट लेवल का इलेक्शन इतना नहीं दिखता। नॉर्मली डाटा जो है उसके हिसाब से मार्केट चलता है, रेगुलर मार्केट चलता है, बहुत बड़ा इम्पेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो एफआईआई से चालू करते हैं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे अगर आप देखोगे एफआईआई कॉल चेंज 33,772 लॉट दोस्तों एफआईआई कहीं ना कहीं कॉल को बाय करके बैठे हैं। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे -8,133 लॉट एफआईआई पुट को भी सेल करके बैठे हैं, यानी कि कॉल को बाय किया बुलिस, पुट को सेल किया बुलिस। नेट में ओवरऑल दोस्तों कहीं ना कहीं बुलिस हैं। तो क्लियर हो गया पहला पॉइंट, एफआईआई ऑप्शन सेगमेंट में बुलिस हैं। पहला पॉइंट तो भाई कंप्लीटली क्लियर है। बाकी दोस्तों अगर आप फ्यूचर पे आके देखोगे, डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे अगर आप देखोगे एफआईआई निफ्टी फ्यूचर -1345 करोड़ का दोस्तों एफआईआई जो है वो इंडेक्स फ्यूचर में सेल करके बैठे हैं। पहला पॉइंट तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में अगर आप देखोगे 58 करोड़ का बाय करके बैठे हैं। अदर इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे 16 करोड़ का बाइंग करके बैठे हैं। यानी कि दोस्तों एफआईआई का क्या लग रहा है कि भाई ऑप्शन पे सेगमेंट में तो बुलिस हैं, थोड़े से कम वॉल्यूम में, बहुत ज्यादा कम नहीं कहूंगा, मीडियम वॉल्यूम के साथ बुलिस हैं। कॉल 33,772 लॉट बाय किया,
पुट भी 8,000 लॉट सेल कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, सबसे दोस्तों कहीं ना कहीं रेड फ्लैग जो है वो दिखाई दे रहा है निफ्टी में। निफ्टी फ्यूचर में स्पेशली -1345 करोड़ का सेलिंग करके बैठे हैं। बाकी तो बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्स फ्यूचर में थोड़े थोड़े बाइंग करके बैठे हैं। यानी कि दोस्तों एफआईएस का चार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले तो एक बुलिश का तरफ में लाइन ड्रॉ करूंगा, जो कि है कॉल बाय किया है, पुट सेल किया है उसके लिए। और एक कहीं ना कहीं बुलिश का मैं लाइन ड्रॉ करूंगा दोस्तों, जो कि अदर इंडेक्स फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर में थोड़े थोड़े बाइंग किए हैं। लेकिन और एक सीधे में आधा, राइट, पूरा आधा ही मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यानी कि 50-50 वाला डाटा। और ये आधा लाइन सीधा ही मैं ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि 1300 करोड़ का निफ्टी में कहीं ना कहीं सेल है। तो ओवरऑल दोस्तों एफआईएस की तरफ से डाटा, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ 50-50। आप लोग क्या निफ्टी फ्यूचर में तो सिर्फ 1300 करोड़ का सेलिंग देख क्या 50% कैसे दे दिए, मिनिमम 20-30% दे दे, ओवरऑल तो 80% बुलिश हैं जी। नहीं, 1300 करोड़ का सेलिंग कम नहीं होता दोस्तों। हाँ भाई, अगर मान लेते हैं कहीं ना कहीं ऑप्शन पे आता कि भाई कॉल 1 लाख लॉट बाय कर लिया, पुट 50,000 लॉट सेल कर लिया, तब अलग बात होता। तब मैं 70% कहीं ना कहीं 80% मानता बुलिश है बोल के। बट ठीक है, 33,000 बाय किया, 8,000 लॉट सेल किया, पुट बुलिश है, बट छोटे छोटे क्वांटिटी में। यहाँ पे भी देखिए ना, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 58 करोड़ का बाइंग किया, अदर इंडेक्स फ्यूचर में 16 करोड़ का बाइंग किया, छोटे छोटे टुकड़े में कहीं ना कहीं बाइंग है, लेकिन 1345 करोड़ का सेलिंग है। तो ओवरऑल एफआईएस का डाटा 50-50 है। अब आते हैं प्रोस की तरफ। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रोस कॉल चेंज हो गया ना झगड़ा। एफआईआई 33,000 लॉट कॉल बाय किया, प्रोस को अगर आप देखोगे कॉल को सेल किया है। प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे -1.2 लाख लॉट दोस्तों, प्रोस कहीं ना कहीं कॉल को सेल करके गया है। कंप्लीटली बियरिश है प्रोस, लेकिन पुट भी सेल किया है। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे -63,444 लॉट दोस्तों, प्रोस जो है वो पुट को भी सेल किया है। यानी कि प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे वो कॉल को सेल किया है, और जितना कॉल सेल किया है उसका ऑलमोस्ट आधा दोस्तों पुट को भी सेल किया है। यानी कि प्रोस तो भाई आपस में ही लड़ रहे हैं, पूरा हेज करके पोजीशन गया है। कॉल भी 1.2 लाख लॉट सेल किया है, पुट भी 63,000 लॉट सेल कर दिया। कॉल में बेरिश हो गया, कॉल सेल करके पुट में बुलिश हो गया, पुट को सेल करके भाई। तो प्रोस का तो ऑप्शन सेगमेंट में ही कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग डाटा है। मैंने कहा ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहीं ना कहीं आज के दिन डाटा लग रहा है। और इंडेक्स फ्यूचर में इतना एक्टिविटी नहीं रहा प्रोस का। अगर आप देखोगे -469 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में सेल करके गए, तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि छोड़ो यार, 470 लॉट क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मेन यहाँ पे खेल हुआ है दोस्तों, ज्यादा कॉल सेल किया है, ज्यादा पुट सेल किया है, पुट से थोड़ा ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल सेल किया है। तो ओवरऑल दोस्तों प्रोस को अगर आप देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा मैं ड्रॉ करूंगा बेरिश की तरफ, ऑलमोस्ट उस हिसाब से ड्रॉ करूंगा बुलिश की तरफ। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं लाइक 60-40 भी आप पकड़ सकते हैं। 60% कहीं ना कहीं डाउन साइड टू 70% भी इस टाइप का पकड़ सकते हैं। 40% अप साइड देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं पुट भी ठीक ठाक क्वांटिटी में सेलिंग हुआ है, लाइक -63,444 लॉट कहीं ना कहीं। तो 60-40 पकड़ सकते हैं, 60% बेरिश, 40% बुलिश। बाकी दोस्तों रिटेलर की बात करूं, मैंने कहा ना भाई, रिटेलर भी आपस में लड़ चुके हैं, और इतना कॉम्प्लिकेटेड डाटा बहुत दिन बाद में देखा हूं। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखोगे रिटेलर को, क्लाइंट कॉल चेंज, रिटेलर 87,275 लॉट कॉल को बाय किया। अब बोलोगे बुलिश हो गई रिटेलर, जी नहीं। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे तो 62,326 लॉट रिटेलर पुट भी बाय किया। मतलब भाई आज अब रिटेलर भी भाई वन साइडेड कल के दिन नहीं रहे, क्योंकि वो इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह आने के बाद ना सब लोग कंफ्यूज हैं भाई, जो कि डाटा पे दिख रहा है। नॉर्मल डे पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो क्लियर कट रिटेलर बुलिश है, यहाँ पे देखो रिटेलर देखो बेरिश है। नॉर्मल डे पे बात कर रहा हूँ, बट कल के दिन इलेक्शन की वजह से दोस्तों इवन आधा रिटेलर का माइंडसेट अप साइड की तरफ रहा, आधा डाउन साइड की तरफ रहा। तो रिटेलर भी कंफ्यूजन दिख रहा था। क्लाइंट कॉल चेंज 87,275 लॉट कॉल बाय, पुट भी भाई 62,000 लॉट बाय, बट ज्यादा थोड़ा सा 20,000 27,000 लॉट ज्यादा कॉल ही बाय की है पुट से ज्यादा। तो ओवरऑल दोस्तों रिटेलर आप बुलिश माना जाएगा ऑप्शन पे। और फ्यूचर पे अगर आप देखोगे रिटेलर कंप्लीटली दोस्तों बुलिश हैं। 8,364 लॉट कहीं ना कहीं क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग करके गया है। तो 8,364 लॉट इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग, एंड देन
कॉल भी अच्छा खासा क्वांटिटी 87,000 बाइंग, ये भी एक बाइंग, दोनों में बाइंग, और एक में बस कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ यानी कि डाउन साइड की तरफ डाटा है 62,326 लॉट दोस्तों। कहीं ना कहीं रिटेलर पुट को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बाई किया है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो बाइंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा और डाउन की तरफ यानी कि 70-30 का रहेगा। 30% रिटेलर कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ रहेगा और 70% दोस्तों कहीं ना कहीं अप साइड की तरफ रहेगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग डाटा है तो डिकोड करते टाइम फिर भूल ना जाए बोल के। तो एफ आई एस तो दोस्तों 50-50 है। कैसे 50-50 है आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई कॉल बाय किया है 33,000, पुट सेल किया है अदर इंडेक्स फ्यूचर में 58 करोड़ 16 करोड़ का बाइंग कर रहा है। लेकिन एक ही जो मैंने कहा रेड फ्लैग, निफ्टी को वो टारगेट कर रहे हैं 1,345 करोड़ का सेलिंग करके। तो बाइंग भी 50% और सिर्फ एक निफ्टी का सेलिंग ही 50% ले गया क्योंकि उतना बड़ा क्वांटिटी में सेलिंग मतलब उतना बड़ा करोड़ का सेलिंग है, 1300 करोड़ का। ठीक है, तो एफ आई 50-50 है, उनको जिस तरफ जाए वो एडजस्ट कर लेंगे। प्रोस की बात करूं तो 40% थोड़ा बट ओवरऑल डाउन साइड है प्रोस। और क्यों? क्योंकि आपने देख ही लिया होगा दोस्तों प्रोस एक हाई क्वांटिटी में कॉल को सेल किया है, 1.2 लाख लॉट कॉल सेल हुआ, यानी कि ऊपर की तरफ वो सोचेंगे कि मार्केट ना आए, भले ही साइडेज हो जाए, भले ही थोड़ा डिप मिले, भले ही कुछ भी हो जाए, बट ऊपर ना आए, थोड़ा ऐसे साइडेज होकर हल्का फुल्का बस प्रीमियम हम खाएं बोल के, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी डे है तो प्रोज ऊपर आना नहीं चाहेंगे। बट पुट भी उन्होंने सेल किया है, वो बहुत नीचे भी कहीं ना कहीं आने नहीं देंगे ऐसे लग रहा है, क्योंकि जो 63,000 लॉट पुट भी सेल किया ना, प्रोस का माइंडसेट ऐसे दिख रहा है दोस्तों। क्योंकि प्रोस का देखिए जो इंडेक्स फ्यूचर है वहां पे उतना एक्टिविटी नहीं हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखोगे प्रोस का ऑप्शन पे ही कल के दिन एक्टिविटी हुआ है, और पुट भी सेल किया, कॉल भी सेल किया, कॉल थोड़ा ज्यादा सेल किया तो थोड़ा ऊपर से प्रेशराइज रहेगा। बट गिरेगा तो पूरा भी नहीं गिरेगा, ऐसे लग रहा है कि भाई साइडेज होकर वोलेटाइल होकर नीचे से थर थर करके धीरे धीरे आएगा, क्योंकि पुट भी कहीं ना कहीं 63,000 लॉट सेल किया। तो वो सोचेंगे कि भाई मार्केट साइडेज होकर ऊपर रहे, होते हमारा पुट का प्रीमियम भी पिघलते रहे, मेल्ट होते रहे, हमें प्रॉफिट मिले बोल के। ठीक है, तो प्रोस का 60% इसलिए डाउन, 40% अप है। पुट सेल की वजह से रिटेलर का पता चल गया 70% अप है। ओवरऑल 87,000 लॉट कहीं ना कहीं कॉल को बाई करके गया है, इंडेक्स फ्यूचर में भरपूर बाई करके गया है। सिर्फ एक रेड फ्लैग है रिटेलर का यानी कि सेल की तरफ गया है, 62,000 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर पुट बाई किया है। तो ओवरऑल दोस्तों डाटा इस टाइप का है, तो चार्ट किस टाइप का बनेगा, साइकोलॉजी क्या रहेगा देखिए। हाँ, गिफ्ट निफ्टी में तो कल के दिन दोस्तों कुछ एक्टिविटी तो हुआ नहीं, और अभी तो 6:18 बजे हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो 6:30 के बाद अगर खुल के भाई थोड़ा ऊपर चला जाए तो समझ जाना कि और थोड़ा गैप अप, थोड़ा नीचे चला है तो फ्लैट, यानी कि ओवरऑल दोस्तों आज के दिन फ्लैट ही ओपन होता हुआ दिख रहा है। कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन होता हुआ ना, ऐसे कुछ न्यूज फ्लो आया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मार्केट फिर कैसा रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है डाटा जैसे हमने देखा। देखिए दोस्तों, एफ आई आईज और प्रोस जो है ना, आप सिंपल मतलब कहीं ना कहीं आप एक नोटिस करेंगे हमेशा एफ आई एस प्रोस हमेशा चाहेंगे रिटेलर जो भी पोजीशन लिया है उनका वो टारगेट रहता है कि रिटेलर को कैसे हम डैमेज पहुंचाएंगे बोल के, रिटेलर को कैसे हम टारगेट करेंगे बोल के। ठीक है, और रिटेलर जैसे हमने देखा 70% अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं लिया है। इलेक्शन का रिजल्ट की वजह से टिपिकल रिटेलर का माइंडसेट भी कहीं ना कहीं दोस्तों अपसाइड की तरफ हो गया है। जो लोग न्यू मार्केट में आते हैं उनका माइंडसेट ऐसे रहता है, तो वो भी एक फैक्टर आप मैच कर सकते हैं। जो कहते हैं ना कि जब सब लोग बाइंग की तरफ सोच रहे हैं तो सेम थिंकिंग नहीं रखना चाहिए। इवन कल के दिन भी आप देख लीजिए, सब लोग बाइंग की तरफ सोच रहे थे, डाटा डाउन साइड था, गिरा मार्केट। तो यही थिंकिंग आज के दिन भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल रिटेलर है, आपने देख ही लिया होगा कॉल बाई किया है भाई, फ्यूचर में बाइंग किया है, तो ओवरऑल रिटेलर जो है कंप्लीटली बुलिश है। और आधा रिटेलर जो स्मार्ट रिटेलर कहूंगा या फिर वाट एवर जो भी, आधा रिटेलर थोड़े कंफ्यूज थे तो वो एग्नेस्ट में बेट लगाए हैं, लाइक 62,000 कहीं ना कहीं पुट बाय करके बैठे हैं, लेकिन ज्यादातर रिटेलर बाइंग में ही बैठे हैं। फिर इंडेक्स फ्यूचर कॉल को अगर आप देखोगे, और एफ आई एस का जैसे मैंने कहा 50-50, प्रोस का ओवरऑल भाई झुकाव जो है वो थोड़ा डाउन साइड ही है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे से पुट सेल किए हैं तो ठीक है, बट ओवरऑल कॉल ज्यादा सेल किए हैं तो वो डाउन साइड ही लेना चाहेंगे। यानी कि दोस्तों ओवरऑल घुमा फिरा के यही बन रहा है कि मार्केट जैसे ही दोस्तों फ्लैट खुलेगा ना, फ्लैट खुलते ही कुछ देर के लिए थोड़ा सा ऐसे ऊपर रख के दोस्तों फिर धीरे 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 करके पहला हाफ डाउन की तरफ ही पता नहीं कैसे जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मार्केट फ्लैट ओपन होके जब थोड़ा सा ऊपर स्टेबल रहेगा तो एफ आई आई और प्रोस जो है अपना जो बुलिस वगैरह पोजीशन है वहां पे, क्योंकि आज ऐसे नहीं कि भाई गैप डाउन ही खुल रहे हैं तो उनको डैमेज पहुंचेगा, गैप अप ही खुल रहे हैं, स्लाइटली गैप अप फ्लैट। तो
ऐसे कर सकते हैं कि भाई फ्लैट ओपन करके या फिर स्लाइटली गैप ओपन होने के बाद इनिशियली जो ऊपर थोड़ा मार्केट ओपन होगा वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके एफआईआई जो 1300 करोड़ का निफ्टी में सेलिंग है उसके लिए मार्केट को नीचे लेके आने के लिए सोचेंगे। प्रोस उन्होंने जो दोस्तों कॉल को सेल किया है वहां पे प्रॉफिट लाने के लिए साइड टू मार्केट को नीचे ही रखने के लिए कहीं ना कहीं सोचेंगे। और दोनों का टारगेट तो मेन दोस्तों रिटेलर ही रहेगा, क्योंकि रिटेलर कॉल को कहीं ना कहीं लाइक बाय करके बैठा है। करेक्ट, रिटेलर दोस्तों हाँ 87,000 क्वांटिटी कहीं ना कहीं लॉट कॉल को बाय करके बैठा है, फ्यूचर में बाय करके बैठा है। तो मेन टारगेट एफआईएस प्रोस का रिटेलर ही रहेगा। तो वो तो बाइंग में बैठा है, उसको डैमेज पहुंचाने के लिए भी पहला आप कहीं ना कहीं साइड टू डाउन साइड कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही रखेंगे, सो दैट रिटेलर जहां पे आप बोलोगे रिटेलर ठीक है हमने मान लिया 87,000 कॉल बाय किया है, इतना लॉट 87,000 लॉट, बट पुट भी तो बाय किया है ना 62,000, बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं ज्यादा क्या बाय किया है, ज्यादा कॉल बाय किया है, ज्यादा फ्यूचर में बाइंग किया है, तो इसीलिए ओवरऑल बाइंग है। इसीलिए तो दोस्तों मैं डाउन साइड की तरफ दे रहा हूँ। तो ओवरऑल पहला आप दोस्तों साइड टू डाउन साइड एंड देन थोड़ा ऐसे वोलाटाइल होके एंड आते थे थोड़े अप। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 5 मई के दिन दोस्तों चार्ट कैसे बन सकता है। मार्केट पहले तो फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हो सकता है। फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग होने के बाद दोस्तों ओवरऑल जो चार्ट है पहले आपके लिए इनिशियली थोड़ा सा साइडेज होके थोड़ा ऐसे रहेगा, इनिशियली थोड़ा सा ऐसे रहेगा, रिटेलर को एक झूठा होप दे के मैं ऊपर जा रहा हूँ बोल के, और वहां पे स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे बाइंग पोजीशन एग्जिट वगैरह करके। रिटेलर को फंसाने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं और थोड़ा सा नीचे ऐसे पहला वोलाटाइल होकर डाउन की तरफ आ सकता है, थोड़ा सा स्लो भी मूव रह सकता है आज के दिन, क्योंकि जो ऑप्शन सेल हैं प्रोस की तरफ से एफआईएस की तरफ से उसके लिए, खास करके प्रोस की तरफ से, एंड देन थोड़ा सा साइडेज होके एंड मोमेंट पे थोड़े ऊपर। तो इस टाइप का दोस्तों बड़ा ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक वोलाटाइल एक्सपायरी दिख रहा है, क्योंकि हर तरफ पोजीशन है बाइंग सेलिंग, और हर एक स्मार्ट मनी से लेके रिटेलर कोई भी क्लियर व्यू नहीं है, कोई सेलिंग कोई बाइंग, और दोनों स्मार्ट मनी एक दूसरे के कहीं ना कहीं बीच में भी अगर आप देखोगे भाई झगड़ा किए हैं। प्रोस जिस हिसाब से वेरियस पोजीशन लेके गए हैं भाई आइस भाई अलग ही चल रहा है, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग डाटा है। तो मार्केट इनिशियली भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो दिखा सकता है, उसके बाद एक डिप लेके फिर से कंफ्यूज होकर एंड मोमेंट पे थोड़े ऊपर। तो इस टाइप का एक कंफ्यूजिंग डे, एक वोलाटाइल डे देखने के लिए आप तैयार रहिए। वन साइडेड मार्केट नहीं रहेगा, चांसेस बहुत कम है। तो वोलाटाइल डे के लिए अभी से मैं कह रहा हूं दोस्तों रेडी रहिए, लेकिन प्राइस एक्शन क्लियरली दिखना चाहिए जैसे हमारा व्यू है दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ नेगेटिव प्राइस एक्शन बना तो ही हम डाउन साइड की तरफ जाएंगे, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। या फिर फ्लैट ओपन होके ऐसे कंसिडर करके थोड़ा ऊपर होके दोस्तों आज के दिन मार्केट, क्योंकि रिटेलर को एक झूठा होप देगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, भाई रिटेलर तो वैसे ही बाइंग में है, तो अपना पुट साइड पोजीशन एग्जिट करके और भी बाइंग में आ जाएगा। उसके बाद पहला आप कहीं ना कहीं मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ सकता है, एंड देन वोलाटाइल होकर एंड में थोड़ा सा आप इस टाइप का कहीं ना कहीं चार्ट बनता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओवरऑल आपको डाटा सब कुछ एनालिसिस करके एक आइडिया आ गया कि आज के दिन मार्केट कैसे हो सकता है बोल के, उस हिसाब से मतलब किस फेवर में जा सकता है बोल के। अगर कुछ बदला और ऐसा कुछ ऊपर की तरफ गया तो ठीक है, मैं डेफिनेटली टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आपने मेरे को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं शाम को। थैंक यू सो मच, टेक केयर माइंड, सी यू।